करना सीखेंगे। फाइल पर क्लिक करें और एक नई डेटाबेस ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर आपसे नाम पूछा जाएगा, अगर तो आप नाम टाइप कर दें तो ठीक है, वरना आप अपना नाम खुद से भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ जैसा कि बुक शॉप का, बुक शॉप, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है। टेबल डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट विंडो कहलाती है, जिसके अंदर आप देखें टेबल है, क्वेरीज, फॉर्म और रिटर्न्स। तो टेबल हम डिज़ाइन व्यू में किस तरह से बनाएंगे, विज़र्ड के ज़रिए। आज डिज़ाइन व्यू की हम प्रैक्टिस करते हैं। डिज़ाइन व्यू पर डबल क्लिक करें, आपके सामने ये डिज़ाइन का ग्रिड खुल गया है। इसमें आपने एक एक करके अपने फील्ड को डिफ़ाइन करना है। मिसाल के तौर पर आपने फील्ड को डिफ़ाइन किया कस्टमर आईडी, इसको हमने टेक्स्ट रख लिया। कस्टमर नेम, इसको भी हमने टेक्स्ट रख लिया। ठीक है, कस्टमर एड्रेस, इसको हमने टेक्स्ट रख लिया। ठीक है जी, इसी तरह फ़ोन नंबर को हमने टेक्स्ट रख लिया और ईमेल को हमने हाइपरलिंक रख लिया। फ़ोन नंबर का नंबर नहीं, फ़ोन नंबर के लिए नंबर इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमने इस नंबर को कौन सा जमा करना है। हाँ, अलबत्ता ये कर सकते हैं कि इसकी विड्थ 50 की बजाय हम 15 कर लें, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिटी का फील्ड। ठीक है, अब आप देखो कि सिटी के फील्ड को हमने रख दिया, सिटी बना दिया, कस्टमर आईडी बना दिया। इसी तरह आपने सारे फील्ड्स जो है ना वो बनाने हैं। एक एक करके अपने फील्ड्स को बनाएं। फील्ड का नाम, फील्ड की डाटा टाइप, दो चीज़ें आपके लिए ये कंपल्सरी हैं। जब ये दोनों बन जाएं तो उसके बाद आखिरी स्टेप है प्राइमरी की बनाने का। ये पहली की है आपकी, इसके अंदर आपकी कर्सर होनी चाहिए। ये निशान शो करता है कि इस वक्त आपका कस्टमर आईडी सिलेक्ट है। कस्टमर आईडी में रखने के बाद आप टूल बार के ऊपर प्राइमरी की के बटन पर क्लिक करें, देखें इसके ऊपर अलामत आ गई है। इट मीन्स कि इसकी प्राइमरी की सेट हो गई। सेव का बटन दबाएं, टेबल का नाम रखें। टेबल का नाम मैंने रख दिया कस्टमर्स, कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स। ठीक है, ओके किया, ये मेरा टेबल जो है ना वो सेव हो गया। अब इसके ऊपर हम चंद काम करते हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और उसके हवाले से। मैंने कस्टमर्स के टेबल को खोला, आप देखें कस्टमर आईडी में मैंने लिखा CS1001, ये मेरा पहला कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर नेम में मैंने लिख दिया तारिक रशीद। एड्रेस में मैंने लिख दिया बख्ते वाला। ठीक है, फ़ोन नंबर मैंने लिखा 0413214253 ईमेल। अब देखें ईमेल को हमने क्या रखा हुआ है, हाइपरलिंक। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे खुद ब खुद उसका लिंक जो है वो बनता चला जाएगा। सिटी है जी इसका गुजरांवाला। अब आप देखिए मैं दूसरा कस्टमर ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सिटी के अंदर गुजरांवाला की जो वैल्यू है ना ये बार बार आनी है। ज़ाहिर है ये यहाँ के लिए बनाया जा रहा है तो ज़्यादातर लोगों का सिटी जो है वो गुजरांवाला ही होगा। तो इसका हमारे पास क्या हल है? इसका हल हमारे पास ये है कि आप टेबल में जब टेबल को यूज़ करते हो तो यहाँ पर आते ही ना आप ये देखो इसकी सिटी वाली प्रॉपर्टी, इसके अंदर सिटी है तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास एक वैल्यू प्रॉपर्टी होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं फील्ड की जो हमने पढ़ी। इन तमाम के डिफरेंट रोल्स हैं। आप देखिएगा एक रोल मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैंने लिख दिया गुजरांवाला। एक तो मैंने ये प्रॉपर्टी सेट कर दी किसकी, सिटी की। ये देखें मैं सिटी की सेट कर रहा हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी मैं ये करता हूँ कि कोई बंदा भी, अच्छा ये तो हो गई सिटी की। अब इसको हम पहले देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। अब आप देखें कि दूसरी रो के अंदर गुजरांवाला पहले ही लिखा हुआ। जब भी आप रिकॉर्ड दाखिल करोगे ये वैल्यू सिटी के आगे खुद ब खुद लिखी हुई होगी। अगर आप चाहोगे चेंज करना तो इसको चेंज कर दोगे। तो बंद कर दबा के रखो उसको, 4 सेकंड दबा के रखो। अच्छा, अगर आप इसको चेंज भी करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये देखें आप ज़रा, मैंने लिखा CS1002, ये मेरा दूसरा कस्टमर है। मैंने नाम को खाली छोड़ दिया, इस जगह आके मैंने लिख दिया मॉडल टाउन। ठीक है, फ़ोन नंबर को भी मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ आके इसको भी मैंने खाली छोड़ दिया, लेकिन गुजरांवाला लिखा हुआ आ गया। अब आप देखें, इधर देखें, मैंने नाम को खाली छोड़ा, फ़ोन को खाली छोड़ा, ईमेल को खाली छोड़ा, ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बग़ैर नाम के क्या रिकॉर्ड होगा कस्टमर का? ठीक है, चलो फ़ोन नंबर के बगैर गुजारा हो सकता है, ईमेल के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन नाम के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता।
वैसे तो फ़ोन या ईमेल में से भी एक चीज़ होनी चाहिए। अब हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड दाखिल ही ना हो जब तक इसमें नाम को दाखिल ना किया जाए। यहाँ पर फिर हमें एक प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और नेम की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी याद करो, ये देखो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नो है, मीन्स के इसको अगर आप खाली भी छोड़ दोगे तो ये चलेगा। अब आप इस प्रॉपर्टी को जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इसको यस कर दें और इसके बाद अपने टेबल में जो चेंज की है इसको फिर सेव करें। ज़ाहिर है वहाँ पे रिकॉर्ड मुनासिब नहीं है तो इसलिए ये मैसेज आ रहा है। हमने यस किया। तो अब आप ज़रा इसको खोल के देखें तो इसमें वो रिकॉर्ड तो मौजूद है ना, ठीक है। इसमें हम इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलें ज़रा। अब यहाँ पर है CS100003 और यहाँ आके मैंने लिखा तैयब, ठीक है जी, मॉडल टाउन एक्सटेंशन। फ़ोन नंबर को खाली छोड़ा, किसको हमने किया रिक्वायर्ड, नेम को, ठीक है। और अब मैं नेम को खाली छोड़ता हूँ, ये देखिए नेम को मैंने खाली छोड़ा, बाकी सारा कुछ मैंने लिख दिया 0314256 और यहाँ पर भी मैंने कोई ना कोई जो है ईमेल एड्रेस जो है वो लिख दिया। अब आप देखें जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें चूँकि ये रिकॉर्ड पहले मौजूद था इसलिए वो प्रॉपर्टी इस पर सेट ही नहीं हुई, समझ आ रही है। अगर हम इसमें लिखें, इसमें कुछ लिख देते हैं, तलहा लिख देते हैं, यहाँ पर हम जो है वो सुहेब लिख देते हैं, ये सेव किया। अब ज़रा इसको दोबारा खोल के देखें, आप डिज़ाइन व्यू में गए ना, आप देखें कि नेम की जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अब इसको यस करें, नेम यस सेव। अब इसको बंद करें, अब इसको खोलें, ठीक है। अब ज़रा आए नए रिकॉर्ड पे CS1004, इसको छोड़ा खाली, ठीक हो गया। अब इसमें लिखें, ठीक है, इसको भी खाली छोड़ दिया। देखें जी क्या मैसेज है, द फील्ड customer नेम कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते बिकॉज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर दिस फील्ड इज सेट टू ट्रू। यस का मतलब होता है ट्रू कर देना, नो का मतलब होता है फॉल्स कर देना, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये बात हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है वो हमें नज़र आ गई, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, देन ये रिकॉर्ड जो है वो सेव होगा। अब आप अब ये थी हमारे पास फील्ड की प्रॉपर्टीज़। हर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, याद रखिएगा। टेक्स्ट अगर डाटा टाइप है तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ और हैं। देखें जब मैं हाइपरलिंक वाले फील्ड पे आता हूँ तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। नीचे देखते जाएँ, अगर मैं किसी एक को नंबर कर देता हूँ, जैसे अब्दुलरहमान ने बोला था, अगर मैं इसको नंबर करता हूँ तो आप देखना कि ये वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज हो गई। तो ये हमारे पास 10 के करीब टोटल है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसको तो नंबर नहीं लिखा जा सकता, खैर इसको मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ मैं एक लफ्ज़ डालता हूँ, आप लोग समझते होंगे, क्रेडिट LIMT लिमिट, इसको मैं नंबर डालता हूँ। इस बंदे की क्रेडिट लिमिट कितनी है, यानी ये आपका कस्टमर गोल्ड कस्टमर है, ये आपका कस्टमर जो है वो प्राइमरी कस्टमर है। एक कस्टमर है जिसको आप 25,000 तक देते हो, एक कस्टमर है कि जिसको आप जो है वो 50,000 तक जो है ना वो क्रेडिट देते हो। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे नंबर करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करें ज़रा, ठीक हो गया। अब देखें, अब इसमें आकर आप ना एंट्री नई दाखिल करें। ये एंट्री है आपकी, इसको हमने 25,000 कर दिया, ठीक है, इसको 50,000 कर दिया और इसको हमने 1,00,000 कर दिया, ठीक है जी। इसको फिर 25,000 कर दिया और ये नया रिकॉर्ड अब मैं दाखिल कर रहा हूँ। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मैं नया रिकॉर्ड दाखिल कर रहा हूँ 1005। ये वैल्यू इसलिए यूनिक रख रहा हूँ चूँकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की में वैल्यू हमारी यूनिक होनी चाहिए। यहाँ आकर मैंने लिखा जी हसन, ठीक है जी। उसके बाद कोई जगह का नाम ही बता दिया करो यार, इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। 0301, इसको भी मैंने खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्रेडिट लिमिट में टाइप कर रहा था तो मुझसे ना गलती से माइनस दबाया गया, रिकॉर्ड दाखिल हो गया। गौर से देखें, टाइप करते हुए लिखना मैंने 25,000 था, लेकिन क्या लिखा गया, -25,000। अब गलती से ये लिखा गया तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अब इस रिकॉर्ड गलत रिकॉर्ड के सेव होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ सकती है।
इस बंदे को जब हम क्रेडिट करेंगे तो ये कोई नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी लिमिट ही नहीं होगी, ज़ीरो से भी कम होगी ना लिमिट। तो इस तरह की इनपुट एरर से बचने के लिए अब यहाँ पर आप देखें कि कोई भी वैल्यू आएगी, लेकिन वो कम से कम लिमिट आपकी 25,000 है। 25,000 से कम तो यहाँ वैल्यू आप डाल ही नहीं सकते। इसको भी आप इम्प्लीमेंट करिए। रिकॉर्ड सेव हो गया ना, ठीक है, इसको सेव नहीं होना चाहिए था। अब देखें मैं यहाँ पे 25,000 पूरा कर देता हूँ। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं ज़रा दोबारा जाके इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। इसके लिए मैं जिस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा दैट इज़ वैलिडेशन रूल। ये देखें वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल की क्या मुराद थी? एक ऐसी फील्ड प्रॉपर्टी है जिसमें हम जो शर्त लगाते हैं डाटा उस शर्त के मुताबिक होगा तो दाखिल होगा, वरना डाटा दाखिल ही नहीं होगा। समझ आ रही है ना? अब यहाँ पर हम एक शर्त क्या लगाते हैं कि इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25,000। समझ आ गए? या 25,000 से ज़्यादा वैल्यू हो या 25,000 के बराबर हो। समझ आ रही है? फिर तुम दाखिल करो, अदरवाइज़ तुम दाखिल ही ना करो। ये वैल्यू रख के मैंने इसको सेव किया, ठीक है, और सेव करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ज़रा इसको खोलें और इसमें एक रिकॉर्ड दाखिल करके देखें। नया CS1006 ARAH रहमान यहाँ आकर मैंने लिख दिया शेखुपुरा, ठीक है, ताकि अंदाज़ा हो कि हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आकर मुझसे उसी तरह गलती से 25,000 लिखा गया। जैसे ही मैंने टैब दबाया मैसेज आ गया, 1 or more values by validation rule greater than equal 25,000 set for customer। ये गलत कहता है, ये तो वैल्यू गलत है, यानी उसका रूल है ग्रेटर देन इक्वल 25,000 और आपने गलत वैल्यू। एंटर ए वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन फॉर दिस फील्ड कैन एक्सेप्ट। अब ये जो मैसेज आया है, ये मैसेज आपको समझ नहीं आ रहा, तो जो एक आम आदमी इस डाटाबेस को चलाएगा उसको कैसे समझ आएगा? मुश्किल है ना, मैसेज टेक्निकल मैसेज है। अच्छा, हम चाहते हैं कि मैसेज भी आसान हो, ठीक है, तो हम ये राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पर वैलिडेशन जो रूल है ना, इसके नीचे ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हम लिखते हैं वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25,000, ठीक है। अब ज़रा सेव करें और इसको बंद कर दें। अब उसी वैल्यू को दोबारा रिपीट करें, ठीक है, इसको -25 करके तो टैब करने की कोशिश करें। वो मैसेज आया जो अब हमने लिखा है। दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी। वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि वैल्यू को एंटर करने से पहले आपके बनाए हुए रूल पे चेक कर रही है। अगर वो रूल वायलेट हो रहा है तो वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखा हुआ जो मैसेज है वो मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर शो किया जाएगा। इस सारी बात की समझ आ गई? अब ज़रा देखें एक और प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो प्रॉपर्टी है ये वाली। आप देखें मैंने जब टेबल को खोला तो यहाँ क्या लिखा हुआ? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, सिटी, वही कुछ लिखा आ रहा है जो मैंने फील्ड के नाम रखे। मैं इनको ज़रा अच्छा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कस्टमर आईडी अच्छा करके लिखा हुआ हो। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैंने ये किया कि राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, मैं कस्टमर आईडी की कैप्शन प्रॉपर्टी में आया। कैप्शन में मैंने लिखा सी यू कस्टमर स्पेस आईडी, ठीक है। यहाँ कस्टमर नेम की कैप्शन प्रॉपर्टी में आया और मैंने लिखा कस्टमर NAME नेम, ठीक है। यहाँ में आया और डिफ़ॉल्ट कैप्शन में मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है। अब देखें इस फील्ड का नाम कस्टमर आईडी है और इसकी कैप्शन क्या है? ये थोड़ी सी चेंज है। इस पर सेव करें। कैप्शन प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। कैप्शन प्रॉपर्टी किसी फील्ड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेबल के डाटा शीट व्यू में और फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब ज़रा देखें इसके डाटा शीट व्यू में क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्यों? कस्टमर आईडी। ये कैप्शन लिखी हुई आ रही है, ये फील्ड का नाम है कैप्शन। अब आप अगर इसका फॉर्म भी बनाएंगे, आप इसका फॉर्म भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ये कस्टमर है, ठीक है, और ये फॉर्म का निशान है, ऑटो फॉर्म, क्लिक करें, ये फॉर्म बन गया इसका, ठीक है जी।
अब आप देखें यहाँ भी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और एड्रेस, यानी कैप्शन प्रॉपर्टी जो होती है। तो इस तरह आप अपने फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये कस्टमर नाम का फॉर्म है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो ये था हमारे पास टेबल को डिज़ाइन व्यू के ज़रिए बनाना। अगर आपका टेबल पहले बना हुआ है तो उस टेबल के डिज़ाइन में कोई भी तब्दीली करनी हो, कोई भी, ठीक है, तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसको डिज़ाइन व्यू में खोल लें। यहाँ जो तब्दीली करनी है वो तब्दीली करें और सेव कर दें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस तब्दीली से आपके टेबल में मौजूद जो रिकॉर्ड हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ऐसी चेंज करने जा रहे हैं जिससे आपके रिकॉर्ड मुतासर होंगे तो फिर आपको जो है ना, या रिकॉर्ड आपका डिलीट कर दिया जाएगा या वो तब्दीली उस रिकॉर्ड पर लागू नहीं होगी। ठीक हो गया जी? यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी, चलें शाबाश। इसी टेबल को बना के इसी तरह की चीज़ें करके देखें, ठीक है। थैंक यू।